दोस्तों, मिस्ट्री टाउन के एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो भूतिया कहानी बताऊंगा, ये कहानी आज से 40 साल पहले की है। लेकिन ये कोई किस्सा नहीं बल्कि आंखों देखी घटना है कि कैसे एक गरीब परिवार के लड़के को एक चुड़ैल ने रातों रात धन दौलत से माला माल कर दिया था। तो वीडियो में पूरा बने रहो और ध्यान से सुनना। ये कहानी है गोंडा जिले में रहने वाले रमाकांत नाम की एक लड़की की, जो कि बहुत ही गरीब था। रमाकांत दो भाई थे, पहला रमाकांत और दूसरा दिनेश। उनके पिता बहुत बड़े वैद्य थे। उनको भूत प्रेतों एवं काला जादू टोटका सब कुछ का ज्ञान प्राप्त था। रमाकांत की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी, क्योंकि उस समय पहले के ज़माने में कम उम्र में ही लड़कों एवं लड़कियों की शादी हो जाती थी। रमाकांत की बीवी मालती, जो कि बहुत ही ज़्यादा निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी निडरता एक दिन बहुत ही भारी पड़ गई थी। उस समय पहले के ज़माने में गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया मतलब कि शौच करने के लिए खुले मैदानों में खेतों में जाया करती थी। वो भी जब गांव के पुरुष सो रहे होते थे तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी होने के 8 महीने बाद उस समय भी उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली जाती थी। एक दिन उसकी बीवी सुबह उठकर खेत में नित्य क्रिया के लिए चली गई और सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया, वो भी अकेली चली गई, क्योंकि वह तो बहुत ही निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू ली और ना ही माचिस लिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को अकेले नहीं भेजा जाता है बाहर, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे काला जादू एवं भूत प्रेतों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहाँ बेल का एक पेड़ लगा हुआ था। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, बेल का पेड़, बरगद का पेड़ एवं इमली का पेड़ एवं जामुन का पेड़, ये चारों जितने भी पेड़ है, इन चारों पेड़ों पर आपको भूत मिलना ही मिलना है। इसलिए आप कभी भी रात में इस पेड़ के नीचे ना रुकें। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा हुआ था, उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी, जो कि इसके साथ नहीं आना चाहती थी। लेकिन फिर भी वह इसके साथ आई, इसका पीछा करते करते। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने उसकी जवाब नहीं दिया। तब रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है, और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ जल्दी दादाजी को बुला के लेकर आओ। इतना सुनते ही रमाकांत यह समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर पक्का कोई ना कोई चुड़ैल का साया है। तभी दादाजी का नाम लिया। दादाजी वहाँ पर आए। दादाजी के आने के बाद रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा कि तुम्हें मुझ में क्या दिलचस्पी हो रही है, क्यों तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने व्याकुल हो? तो रमाकांत झट से बोलता है कि मैं कुछ काम धंधा करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर होता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। अभी नहीं दूंगी क्योंकि तुम जीवित हो। तो रमाकांत ये समझ गया कि अब उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो रमाकांत फिर बोलता है कि तुम्हें ब्राह्मण परिवार में आते हुए डर नहीं लगा? तब तक दादाजी भी आ गए और सबको यह कहा है कि जो भी लोग यहाँ पे हैं वो यहाँ से हट जाइए और अपने अपने घर चले जाइए। लोगों के जाने के बाद उसके दादाजी एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में एक लोटा पानी, और उस लोटे की पानी को अपने मुंह के पास रखकर एक मंत्र पढ़ने लगे। और उसके बाद उस झाड़ू को उस चुड़ैल के सर के ऊपर रखा और मंत्र पढ़ के लोटे के पानी उस चुड़ैल पर फेंक रहे थे। 10 मिनट तक यह करने के बाद वो चुड़ैल तो चली गई और जाते जाते यह बोल गई कि हर आत्मा बुरी नहीं होती है, और उन सबको यह भी बताया कि घर के पास जो बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सोना चांदी है। और इतना बोलकर वह चली गई। अगले दिन रमाकांत अपने भाई के साथ जाकर बरगद के पेड़ के नीचे देखा तो वहाँ वाकई में बहुत ही सारा सोना था।
तो रमाकांत ने बरगद के पेड़ के नीचे जो सोना था उसे वह खोदा और खोद के निकाला और उसे निकालकर घर लेकर अपना चला गया। और उसके बाद वह रमाकांत इतना अमीर हो गया कि उसे पैसे कमाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी और रातों रात वह धन दौलत से माला माल हो गया। तो दोस्तों, आपका इस आंखों देखी घटना के बारे में क्या ख्याल है और यह भूतिया घटना आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मिस्ट्री टाउन के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।